गांव में क्या हाल चाल चल रहे हैं? आजकल की बढ़ती महंगाई में गरीब का हाल चाल होते ठकुराइन। हाल चाल तो बड़े लोगन के होते हैं। अरे ना कमला, अब वो बात कहाँ रही। अब तो सरकार भी छोटे लोगों को बहुत सहूलियत दे रही है। गरीब बेचारे का तो वही हाल है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। हाँ कमला, ये बात भी सही है। आजकल तो अपनी औलाद ही कहना नहीं मानते, फिर दूसरों को क्या दोष दे। अरे बसंती, क्या बात है? मेरे होते किसकी हिम्मत? जरा अंदर तो आना। अभी आई छोटे ठाकुर। जल्दी। छोटे ठाकुर, आओ बसंती, आओ बैठो बसंती। ये देख बसंती, मैंने ये अंगूठी कितने दिनों से संभाल के रखी हुई थी। सच? सच। आज अच्छा मौका है आपसी दो दिलों के मिलने का। नहीं छोटे ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ठहरे बड़ी जात बिरादरी वाले और हम छोटी जात वाले। खबरदार, कभी ऐसी बात करी तो। छोटी जात बिरादरी कुछ नहीं, आज इसकी बराबरी मैं कर देता हूँ। आज ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी होगी बसंती। नहीं छोटे ठाकुर, छोड़िए छोटे ठाकुर। नहीं छोटे ठाकुर, ये ठीक नहीं। छोटे ठाकुर, जाने दीजिए हमें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छोटे ठाकुर, छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं छोटे ठाकुर, नहीं। प्यारी बहना, क्यों इन आंखों से मोती गिरा रही हैं? अरे आप जब भी याद करती हैं, चाहे वो कोई त्योहार हो, दिन हो, रात हो, मैं बिन डोर की पतंग की तरह खिंचा चला आता हूँ। लेकिन एक बहन के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है कि हम सबके सामने तुम्हें राखी भी नहीं बांध सकते। ये सब तो अपने अपने कर्मों का खेल है बहना। हमारे घर वालों ने जो ऊंच नीच की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक। मुन्ना, वो तो है ही ऐसे, पर क्या तुम अपनी बहन की खातिर अपनी जिद नहीं छोड़ सकत हो? जो जिद उसूलों की जंग बन जाए, वो सिर्फ इंसाफ पर ही खत्म होती है। मुन्ना, बस छोड़िए ना, ये वाद विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला। ये लीजिए, आपके मुन्ना की तरफ से रक्षाबंधन की एक छोटी सी भेंट। बहना, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहन सदा खुशहाल रहे। बाबूजी, मैं गांव में स्कूल खोलकर गरीब मजबूर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना चाहता हूं। विचार तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन इसके लिए हमें ठाकुर शमशेर सिंह से बात करनी होगी। वो क्यों? क्योंकि वो इस गांव के कर्ता धर्ता हैं और यहाँ उन्हीं का हुक्म चलता है। इसका मतलब आजादी के बाद भी आज हम गुलाम हैं? कुछ हद तक सच कह रहे हो और कुछ हद तक गलत। इसका मतलब आपके विचार, आपकी शिक्षा, भाईचारे के ज्ञान सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मगर पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, समझे? तुम जानबूझ के तूफान में दिया जलाने की कोशिश कर रहे हो। ये सेवा नहीं, दुश्मनी का बीज है। ये गांव है, गांव, शहर नहीं। शहर की विद्या को वहीं रहने दो। गांव में तुम्हें गांव के रीति रिवाज के मुताबिक ही जीना होगा। नहीं, लकीर के फकीर की कहावत को बदलना होगा। अपने अनपढ़ गवार भाइयों के दिलों में एक नई जागृति पैदा करनी होगी। उनके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। अरे ये सपनों में जीना बंद करो, ये बकवास बंद करो। ये सब जो तुम्हारा जवानी का जोश है ना, पुस्तकों की बातें हैं। इन्हें पुस्तकों में ही रहने दो, पुस्तकों में ही ठीक है ये।
मुझे दौड़ में मिले मेडल बेचने से आगे कईयों को दौड़ने का मौका मिलता है, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। भारत माता की। अरे का बतावा ठाकुर साहब, अमरवा वो काम कर दिखाया जो आज तक गांव में कोनो नहीं कर पाया। अरे अरे गांव का सारा मजदूर लिख पड़ गया तो ससुरा हमरा मजदूरी कौन करेगा बे? अरे हमका तो लागत है कि वो पुजारी का बेटा मंदिर का रुपया चुरा के, समझ रहे हो ना? मेरे दिमाग में भी शक की सुई घूम रही है। बेटा हमें भी संदेह सा पैदा होने लगा है। संदेह नहीं, सच्चाई है पिताश्री। हमें ढाल बनाकर अंदर ही अंदर दोनों बाप बेटा उनका मसीहा बन रहे हैं। शेर की खाल पहनकर गिदड़ शेर नहीं बन जाता। हाँ हे चंदन, बोला ठाकुर साहब। अभी जाकर पुजारी को बुला के ले आ। अरे अभी चलो तुम्हारी इस घटिया हरकत ने हमारे रास्ते में कांटे बिखेर दिए हैं। ठाकुर साहब को हम पे शक हो गया है और तुम्हारी ये हरकत को ठाकुर साहब हमारी मिली भगत समझते हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की? गांव में और भी तो पढ़े लिखे लड़के हैं, एक तुम ही समझदार हो, गरीबों के दाता बनने चले हो। अरे जब ठाकुर साहब ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो तुम्हें क्या जरूरत थी स्कूल खोलने की? शहर जाके 4-5 पुस्तकें क्या पढ़ ली, अपने आप को नेता समझते हो? जिस दर्जे पे आज आप हैं ना, वहाँ तो सब बराबर है। यहीं पे आपकी शास्त्र, आपकी विद्या कहती है ना, कर भला तो हो भला। इंसानियत ही सबसे बड़ी सेवा है और एकता ही हमारा धर्म है। हम सब एक ही परमात्मा के देन हैं। बस बस, बहुत जबान चलने लग गई है तेरी। इसका मतलब तो साफ है, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना सिर्फ एक दिखावा है। भगवान के नाम पे दिए जाने वाले वो उपदेश जो आप लोगों को देते हो, वो सिर्फ भाषण है। और मैं नफरत करता हूँ ऐसे कहने वाले लोगों से जो अपने संस्कारों का ढोंग करते हैं। सुल्तान चाचा, ये गधा कहाँ से आ टपका? आओ छोटे ठाकुर आओ, तशरीफ रखो। आज इस गरीब को कैसे याद कर लिया? चाचा आपको गरीब से अमीर बनाने आया हूँ। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक बात बताओ, तुम मुझे अमीर बनाओगे कैसे? चाचा ज्योति के साथ मेरा टाका फिट कर दो, मुंह मांगा दाम मिलेगा, वरना देखते हो। अल्लाह अल्लाह बड़ा बादशाह, अल्लाह बड़ा बादशाह, अल्लाह बड़ा बादशाह। छोटे ठाकुर इस नली को जरा दूर रखो। चाचा ये नली नहीं, पिस्तौल है, पिस्तौल। छोटे ठाकुर तुम तो मेरी औकात जानते ही हो। मैं कोई बड़ा बाबा नहीं, मैं तो एक तीर तुका बाबा हूँ। जो भी हो, तुम्हें मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, वरना गोली अंदर और भेजा बाहर। नहीं छोटे ठाकुर, अल्लाह बड़ा बादशाह है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, ये राज की बात राज ही रहनी चाहिए, वरना। समझ गया ठाकुर, चलता हूँ। अच्छी तरह से समझ गया। हे परवरदिगार, कर दे बेड़ा पार, नहीं तो ये कर देगा मेरा बंटाधार। अरे क्षमा बेटी। बोलो अब्बा। अरे तुम्हें कुछ याद है ना, आज तुमने ठाकुर भानु प्रताप की सालगिरह पर जाना है। हाँ अब्बा, याद है। आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे भाई तुम्हें तो पता है कि गांव की सारी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर है, वो भी देखना पड़ता है। हाँ अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, अच्छा आप चलिए। और शराब और शबाब आपका दोनों बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ क्षमा पढ़वाने के लिए बेचैन है। अरे भाई तोहफा लो, तोहफा लो। आइए आइए आइए। क्षमा, ए क्षमा, क्षमा। क्या रे? अरे अरे ये क्या है?
आज सूरज कहाँ से उल्टी दिशा से निकल आया? ये सवेरे सवेरे कहाँ से शराब पीकर आ गया? शराब नहीं पिया रे फुलझड़ी, वो जो रात को जो चढ़ाया था वही नशा नहीं उतरा। क्या बकवास कर रहा है? हाँ। अच्छा, बकवास मतलब मेरी हर बात तुमको बकवास लग रही है? एक बात बता, वो तू ठाकुर के यहाँ ये क्या कर रही थी? शादी की बात है। शादी की बात मतलब मेरी बर्बादी? ठीक है, ठीक है, तू कर ले शादी, तू शादी कर ले। तेरी उधर डोली उठेगी, इधर मेरा जनाजा उठेगा। अरे इधर आ मेरे राजा, सपनों के सौदागर। भला क्षमा कभी परवाने से अलग रह सकती है? तो सुन मेरी साधना और सुन मेरी आराधना। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में शादी करने की भी सोची तो कसम ऊपर वाले की और कसम पैदा करने वाले की, भूतों का सरदार बन के उसके पूरे कुनबे को जलाकर खाक कर दूंगा। वाह वाह वाह, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्यों बे यतीम, तू मेरे घर में आकर ऐसी जली कटी बातें करता है? अबे ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि तू हमेशा के लिए पिंजरे में तोते की तरह कैद हो जाएगा। अरे चुप, क्षमा मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। अबे अपनी जबान को लगाम दे, वरना पुराना सब हिसाब किताब सूद के साथ वसूल लूंगा, समझे? क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? दो चार झाड़ फूंक के मंत्र क्या जान गए? खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक समझते हो तुम? मैं तुमसे कम हूँ? हाँ? अरे जाने देना करिए। अरे क्या जाने दूं? जाने दूं क्यों? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? चला गया। अरे जाने दे मेरे शहंशाह, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हाय हाय। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से अ से लेके अंगा तक तो समझ गए ना? अब मेरे साथ साथ बोलो। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला। अच्छा बच्चों, अब मेरे साथ पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या था? अब ये बताओ कि बापू गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। चल बेरिया, चल बे जग्गो, चल जल्दी कर। पीछे हटो। मजदूर भाइयों, महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है, इस अनाज 1 कुंतल अनाज के बदले 2 कुंतल अनाज आप लोगों से लिया जाएगा। सरकार ये क्या, ये तो सरासर अन्याय है। ये न न्याय है और न ही जुर्म। हर चीज का दाम बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है, बीज के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज दोगुनी हो गई है और ये सरकार ने बढ़ाया है, हमने नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा ना करो सरकार, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अपना सारा अनाज आपको दे देंगे तो हम अगली फसल तक खाएंगे क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, हर हाल में आप लोगों को अनाज देना होगा, बस। नहीं सरकार नहीं, कोई रियायत नहीं, देना ही होगा। समझा दो इन लोगों को अच्छे से। चलो निकलो यहाँ से।